हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का किताब का ये मैथ है, और ये निर्देशांक ज्यामिति का है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रश्नावली 7.2 है। इससे हम लोग 2 सवाल पढ़ चुके हैं और 7.1 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सवाल देख रहे कितना बड़ा, मेरा पूरा पेज भर गया है शायद। और मेरे ख्याल से अगर आप कॉपी पे लिखोगे तो पक्का एक कॉपी तो पूरा, एक कॉपी या 1/3 पूरा भर जाएगा मेरे ख्याल से। तो घबराना नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी जान नहीं है। अगर फिगर समझ गए सब हल हो जाएगा। तो आपकी किताब में तो फिगर दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाऊंगा आपके पास। ठीक है, तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फिगर मैं इस तरह बनाया हूँ, कुछ टेढ़ा कोड़ा दिख रहा है। फिगर तो किताब से ले नहीं पाया हूँ फिगर, बट यहाँ से आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, सवाल पहले पढ़ते हैं। क्या है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है ABCD। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, एक आयताकार मैदान है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को छोटा कर देंगे। ठीक है, और ABCD चुने गए। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, यानी कि जो लाइनिंग जो बनाएंगे ना, ये जो लाइनिंग बनाई गई यहाँ से, ये मतलब गमला रखा हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक जो दूरियां हैं 1 मीटर तक ये पंक्तियां लाइन बनाई गई। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी 100 गमला रखा हुआ है, यानी कि AD, ये देखो यहाँ से ये A है और यहाँ D है, यहाँ से तक 100 मीटर गमला है। अब मैं तो यहाँ पे 8 दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी लंबा जाके कहाँ तक बन गया, 100 तक बन गया। 100 गमला रखा हुआ, गमला। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ना 100, एक गमला यहाँ पे, एक गमला यहाँ पे, इस तरह से 100 गमला रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोलता है कि जैसे कि आकृति में यहाँ पे दिखाया गया, बोलता क्या कि निहारिका, यहाँ सवाल शुरू होता है मेरा आपका। निहारिका लड़की का नाम है। ये दूसरी पंक्ति में AD के तरफ दौड़ती है और 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी कि दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति कौन है, ये तो है हमारा सेकंड वाला पंक्ति है। यहाँ पे यहाँ से दौड़ती है और कहाँ तक जाती है, 1/4 भाग तक दूरी तय करती है, यानी कि यहाँ से तक कुल 100 गमला है, लेकिन 1/4 तक ही दूरी जाती है। कितना दूरी जाती है, 1/4 तक। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब देखो, तो कहीं ना कहीं दूरी गई होगी, कहीं ना कहीं तो दूरी गई होगी ना, हम कहीं पे मान लेते हैं, मे भी है ना, कहीं मान लेते हैं यहाँ पे गई, इस तरह से मान लेते हैं। और तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा, यहाँ पे जो लिखे 1 2 1, इसको मेरा ताकि लग रहा कि ये ऐसा होया हुआ है ना। चलो यहाँ पे सिर्फ 1 2 दर्शाते हैं, तब आपको लगा कि ये अनलिमिटेड है। कहीं कहीं तो लड़की गई होगी, ये दूसरी पंक्ति शुरू की और कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। मे भी आइए हम बताते हैं कहाँ तक गई होगी। फिर दूसरा आगे पढ़िए, बोलता कि अब एक लड़की है जिसका नाम है वो, ठीक है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रति 8 पंक्ति, प्रति ने प्रीति है, सॉरी प्रीति, प्रीति लिखा हुआ है, हाँ प्रीति है, उल्टा हो गया। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग दूरी दौड़ती है, यानी कि 5वीं पंक्ति में, सॉरी 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति कहाँ पे, यहाँ पे है। और जो दूरी दौड़ती है 1/5 भाग दौड़ती है, कहाँ पे दौड़ती है, 1/5 भाग। तो कहीं ना कहीं तो गई होगी, चलो मान लेते हैं यहाँ पे गई होगी। ठीक है, अभी बताएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, 1/5 भाग दौड़ी होगी। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि वो उन दोनों की दूरी, यानी कि वहाँ एक लाल झंडा गाड़ दी दोनों मिलके। अब एक हरा झंडा गाड़ी, एक लाल झंडा गाड़ी, तो एक तो गाड़ दी, यहाँ गई निहारिका तो लाल झंडा गाड़ दी, और एक गई तो हरा झंडा यहाँ पे। चलो मैं हरा झंडा गाड़ता हूँ। ठीक है, अब बोलता है दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा, और रश्मि दूसरी लड़की है, उसको अगर एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा, इस तरह से। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे सवाल हल करते हैं, है ना, नीचे से देखिए हल करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको ब्लैक करते हैं, है ना। अब आपको पहले मानना पड़ेगा कि निहारिका कितना दूरी गई है ना, क्योंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में से दौड़ना शुरू की, लेकिन कितना दूरी गई है नहीं पता है ना, तो हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमको लिखते हैं यहाँ पे, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। निहारिका कितनी दूरी तय की,
तो निहारिका जो दूरी तय की, यहाँ पे लिख रहा जो दूरी तय की AD के 1/4 भाग, AD के 1/4 भाग। तो AD मतलब यहाँ पे लिखते पहले AD के मतलब गुना 1/4 भाग। अब AD में कितना गमला है, हर बोलता है कि हर प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पे है। देखो बोलता है AD, देखो यहाँ पे है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए, यानी कि ये जो गमला रखा हुआ है हर 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो 100 गमला रखा होगा तो जाहिर सी बात 100 मीटर दूरी रहेगा, है ना। तो AD कितना हो गया, 100 हो गया। इसका 1/4 काट दो तो 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर यहाँ पे दूरी हो, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी 25 मीटर, चूँकि मीटर में दिया हुआ है। और फिर रस्सी, और कौन दौड़ रही, और दौड़ रही प्रीति। प्रीति दौड़ती है AD के 1/5वें भाग। तो आप लिखते हैं यहाँ पर प्रीत है जी, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रीत जो दौड़ता है AD का कितना दौड़ता है, 1/5 भाग। AD कितना है, 100 है, 1/5 भाग काट दो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफ से समझो, ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो निहारिका थी, अब आप जब एक से जब ये बताते हो, जब बनाते हो फिगर बनाते हो, तो इधर हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश होता है, वाई होता है इधर, और नीचे वाई डैश होता है। ठीक है, वाई डैश। तो पहले एक्स वाला जब भी लिखते हैं निर्देशांक, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरह से दिख रहा है ना, जो नीचे लाइन है वो एक्स वाला मान लीजिए, और जो ऊपर लाइन है वो वाई वाला मान लीजिए। तो अगर इसको हम ऐसे मान लेते हैं, तो निहारिका जो दौड़ी है यहाँ पे दूसरा नंबर पे दौड़ी, यानी कि 2 मीटर, है ना। 2 मीटर से शुरू की दौड़ने के लिए दूसरा लाइन से, और कहाँ तक दौड़ी, 25 मीटर तक दौड़ी। तो इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, 2 और 25, क्योंकि 2 हमारा एक्स वाला है और 25 क्या है, वाई वाला है। उसी तरह से प्रीत जो दौड़ी है, तो 8वां से दौड़ी है, और कहाँ तक गई है, दौड़ी तो 20 तक गई है ना, अभी देख निकाले थे, कहाँ तक गई है, 20 तक गई है। तब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8, 20। अब 2 हमारा पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। ये बोलता है कि निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकालने बोल रहा हूँ। देखो निर्देशांक बन गया, बना क्या ना। अब आपको पता है कि नहीं निर्देशांक कैसे निकालते दूरी, निर्देशांक की दूरी तो निकालते आपको पता है, इजी से निकाल लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा किसको, हम चलो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए तो लिखा PQ मानता है, PQ। तब PQ की दूरी हमको निकालना पड़ेगा, है ना। इसको हम मान लेके यहाँ पे आ जाओ, मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि निहारिका एवं प्रीत की दूरी, प्रीत की बीच की दूरी, बीच की दूरी, एक मिनट मिटा ही देता हूँ इसको। प्रीत की बीच की दूरी बराबर PQ माना, PQ मान लिए। अब P का जो निर्देशांक दिया हुआ है कितना दिया, 2 और 25। इसको हम कर लेते हैं x1 और y1, ठीक है। और जो Q दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 और 20, इसको मान लेते हैं x2 और y2। देखो यार यहाँ पे देखो, यहाँ देखो P को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लें x2 y2। अब दोनों बीच का दूरी निकलता है कि नहीं निकलता, दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा लो, इसलिए PQ दूरी बराबर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 भी करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको इजी से बना लेना है, तो ये तो इजी हो गया। x1 हमारा कितना 8 है, सॉरी 2 है ना, x1 2 है, x1 2 है, माइनस x2 कितना 8 है, इसका होल स्क्वायर। y1 कितना है जी, y1 हमारा है 25 और y2 है 20 का होल स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा ओवर रूट, ठीक है। अब देखिए 8 में से 2 घटेगा तो -6 का होल स्क्वायर, और 25 में से 20 घटेगा तो 5, है ना, 5 का होल स्क्वायर। अब आप ही बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, माइनस में प्लस हो जाएगा 25 का, सॉरी 5 का 25, तो कितना गया √61 आ गया। तो √61 मीटर ये आ गया P तथा Q की बीच की दूरी, यानी कि निहारिका और क्या है प्रीत, निहारिका और प्रीत की बीच की दूरी। ये तो सवाल बोल रहा ना हमारा, निहारिका और प्रीत की दोनों झंडों के बीच की, लो दोनों झंडों, मतलब बात वही है, निहारिका प्रीत बोलो या दोनों झंडों के बीच की दूरी बोलो, आंसर हमारा वही है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, अतः
दोनों, आप लोग अच्छा से लिखना किताब में, झंडों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, √61 मीटर। एक आंसर हमारा आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं, एक और सवाल बोलता है। सवाल क्या बोलता है कि एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि, वो बोलता है कि नीला झंडा लेती है और दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड के बीचों बीच में गाड़ दी, यानी यहाँ पर गाड़ दी। बीचों बीच मतलब बोले तो आधा दी, है ना। अब बोलती है जब बीचों बीच में गाड़ती है तो उसे अपना झंडा गाड़ना चाहिए था। क्या बोला, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो कहाँ पे, कितनी दूरी पे गाड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब नीचे से कितनी दूरी पे उसको अपना झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को, यानी कि यहाँ से दौड़ना शुरू की। अब बीचों बीच का मतलब क्या हुआ, देखो अगर बीचों बीच लेते हैं तो ये हमारा कितना, दूसरा लाइन है, तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, तो ये 8 और 2 तो हटा ही दो, इसके बीच में 5 लाइन है। तो जाहिर सी बात 5वां लाइन पे दौड़ेगी, 5वां लाइन से अगर दौड़ना शुरू करेगी तो इधर आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा है। 2 लाइन देखो इधर भी जा रहा, हाँ 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, और 1 2 3 आधा कैसे बांटते हैं, ऐसे तो बांटते हैं ना। तो ये बीच में जाके एक झंडा गाड़ती है, तो बोलता है जो बीच में झंडा गाड़ेगी वो कितनी कहाँ पे गाड़ना चाहिए उसको झंडा, हाँ बोलता है बीच में झंडा मिलाना चाहती है आधी दूरी पे, बीच में आधी पे। तो बोलता कहाँ पे गाड़ेंगे झंडा, जो है गाड़ेंगे वो कहाँ पे गाड़ेंगे, कितनी दूरी पे गाड़ना चाहिए, नहीं बोल रहा उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, कितनी दूरी में। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से जहाँ पे गाड़ेगी यहाँ से यहाँ तक दूरी को पता चलना पड़ेगा, यानी कि y हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बीच का दूरी का निर्देशांक निकाल दो। अब इसको आप 2 फॉर्मूला बना सकते हो, अंतर विभाजन से बना सकते हो। अगर अंतर विभाजन मानते हो तो देखो दोनों अनुपात का होगा, 1:1 में बन जाएगा। और अंतर विभाजन का फॉर्मूला बना दो, जो आंसर आएगा x y का आंसर आएगा तो y वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप उतना भारी से करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ना बीच में गाड़ रहा, झंडा को बीच में गाड़ रहा, तो बीच का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक पता है ना आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे PQ है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे R होगा, ठीक है। तो R का हमको क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि रश्मि द्वारा नीला झंडा R पर गाड़ा गया है, ऐसे लिख सकते हैं। माना तथा करके बनाते हैं, क्योंकि सवाल दूसरा बना, तो माना कि रश्मि द्वारा झंडा R पर गाड़ा गया, ओके। तो R को मान लेते हैं x और y, ये मान लेते हैं, ठीक है। R को क्या माना, 2 पॉइंट माना, x y तो मानना पड़ेगा, है ना। अब R हमको निकालना है, R हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, R क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये तो हम शुरू मान लिए x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 + x2, मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब x1 + x2 by 2 और y1 + y2/2। और आप चाहो तो इसको अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला से बना सकते हो, वही फॉर्मूला बैठाना है। mn क्या बैठाना है, mn देखो बराबर में हो रहा, अगर अंतर विभाजन फॉर्मूला से बैठाते हैं तो m भी हमारा 1 आ जाएगा और n भी, क्योंकि दोनों बराबर भाग में है तो उसी बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे इजी जो आता है उसी से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना है, देखो x1 दिया हुआ है तो शुरू में पता है, x1 2 है, x2 8 है, 2 8 25 20 है ना, तो 2 + 8/2 और यहाँ पे x2 25 है, x2 20/2, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 25 + 20/2 है ना, और यहाँ पे देखो 8 2 10/2 और यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55/2, ठीक है। इसको काटोगे तो 5 आएगा, इसको काटोगे तो 20.5। अभी देखो जो शुरू वाला हमारा निर्देशांक होता है, ये क्या होता है, भुज होता है ना, भुज यानी कि x वाला, और ये क्या होता है, कोटि वाला। तो बोल रहा ना कि कितनी दूरी पे गाड़ेगा, तो दूरी अब बोलता है कहाँ पे, ये नहीं बोलता है, ठीक आधी पे गाड़ता है, तो कहाँ गाड़ना चाहिए और कितनी दूरी भी, ये भी बताना है। तो 5वां लाइन पे गाड़ेगा और कितनी दूरी पे जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये जो दूरी है ये क्या है, y वाला तो है ना, x वाला तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन दूरी ने हमको यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, y निर्देशांक है, y का अक्ष है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा है ना कि अतः रश्मि झंडा 5वीं लाइन लिख दो, 5वीं लाइन लिख दे है ना, हाँ लिख देते कोई दिक्कत नहीं। 5वीं लाइन पर
20.5 मीटर की दूरी पर अतः रश्मि को लिखो, अतः रश्मि को, क्योंकि बोला कहाँ पे गाड़ना चाहिए। अतः रश्मि को झंडा 5वीं लाइन पर 20.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, ठीक है, गाड़ना चाहिए। तो इसको कॉपी में अच्छी तरीके से बना लेना, और ये आपका ये भी आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर हो गया। एक आंसर तो हमारा ये निकल गया है ना, एक आंसर हमारा ये आ गया। तो ये तो कुछ भी नहीं था, बस फिगर से आपको समझना था। ये मेन यहाँ पे ये है, ये जो बात बोला ना, AD का 1/4, मतलब AD है 100, AD 100 गमला है, तो 100 को करेंगे बटा 4, तो क्या होगा, जायज़ बात 25 होगा। फिर बोलता है प्लीज जो दौड़ता है AD का 1/5 भाग, तो AD हमारा 100 मीटर है, क्योंकि एक गमला 1 मीटर पे, तो AD हमारा 100 तक जाएगा। तो 100 गुना 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसका बीच की दूरी निकाल देंगे, बीच का दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये एक आंसर आ गया। और फिर बोलता है कि कहाँ पे गाड़ना चाहिए उसको, रश्मि जो गाड़ती है झंडा को, वो बीचों बीच, ये पहले बोलता है कि ठीक आधी दूरी पे गाड़ती है, यानी कि बीच में, तो बीच में गाड़ती है, लेकिन यहाँ से तक दूरी कितनी है वो पूछ रहा। तो हमको बीच, ये क्या हो गया, निर्देशांक हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक के रूप में बन गया हमारा फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए, और ये हमारा y वाला आ गया। तो चूंकि y तो दूरी बनेगा, तो 20.5। और चाहो तो इसको आप अंतर विभाजन का जो मैं फार्मूला बनाया हूँ उस पर भी बनाओगे तो यही आंसर आ जाएगा। आया समझ में? मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। आ जाओ सवाल नंबर 4 कर लेते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 वो भी दिया हुआ इसी तरह से। सवाल नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है किस तरह से, आपका वही, यानी कि अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला था, जो विभाजन का सूत्र था, उसी पर आधारित है। बस थोड़ा सा आपका माइंड यहाँ पर घुमाया है, डाइवर्ट किया है, लेकिन आप आराम से इसको बना लोगे, टेंशन ना लो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हल। देखो जी, ये आपका फिगर बनता है, मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, AB भी लिख सकते हो। ये बोलता है कि बिंदु जो दिया हुआ ना -3 10 और ये है 6 -8, ठीक है। इसको जोड़ने वाली जो रेखा है वो बिंदु को, रेखाखंड के को बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान ले कहीं पे होगा, मान ले PQ है तो R मान लो, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अब आपको ये यहाँ से तक कितना दूरी, यहाँ से तक तो दूरी कितना, ये निकालना है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि MN दिया हुआ था और हमको ये निकालना होता था, लेकिन अब क्या हो गया, ना कि हमारा अब MN गायब ही है, MN को निकालना पड़ेगा। तो बस आप जानते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं। ये हमारा जो x, ये जो -1 है ये हमारा x से है, ये 6 से जो क्या है y है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कि, जो कैसे बनाएंगे, माना कि P -3 10 इक्वल टू, इसको क्या मानते हैं हम, x1 और y1 मानते हैं, ये मान लिए। और Q को मानते हैं क्या, 6 -8 तो दिया हुआ है, ये x2 और y2 यहाँ पे मान लिए। और जो R है ना, R को -1 दिया और 6 दिया हुआ, इसको सिर्फ x और y मानते हैं, क्योंकि x1 y1 तो हम मान चुके हैं। और हमको MN निकालना, किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि M/N बराबर वाट, ये मानते हैं। ये हमारा M हो गया, ये हमारा N है। तो अब हमारा देखो, हम इसमें से क्या निकालते हैं, x और y का निकालते थे, और x से y का हमारा मान दे दिया, x का मान दे दिया -1 और y का मान कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो अब हमको कैसे निकालना है, क्या करें जो हम M निकाल ले, क्या करें जो N निकाल ले। बहुत ही ईजी सा फंडा यहाँ पे अपनाएंगे हम लोग। तो इस सवाल को हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको इस विधि से बताता हूँ, ईजी वाला। अभी तक तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे MN अनुपात में डिवाइड किया। बुक में आपको एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो K/1 के अनुपात में दिया हुआ, K/1। तो खैर पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं, अगर आप बोलो तो उसको भी मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे ईजी आपको ये लगता है, आपको जो ईजी लगेगा उससे बनाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिलने वाला है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो ये तो हो गया हमारा। अब हमको M और N का रेशियो निकालना है, तो किसी एक को यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। M1 और M2 का रेशियो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं R बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, MX2 है ना, MX2 या तो M1 X2 भी कहीं कहीं लिखता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको MN माना ना, कहीं किताब में दिया हुआ M1 M2, इसको M1 M2 बना देते, तो M1 X2 और M2 M1 हो जाएगा, M2 X2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे M1 M2 इस तरह गड़बड़ ना हो, MN हम मान रख दिए।
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर काट सकता है। फिर यहाँ पे वाई निकालेंगे तो क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। ये हमको निकालना है रेशियो। अब जब रेशियो निकालना है तो अब यहाँ पे हम इसका पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब एक किसी एक का ही मानना पड़ेगा, किसी एक का वैल्यू निकालो। अगर ये हमारा क्या है, ये एक्स वाला है, ये क्या है वाई वाला है, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए एक्स से बराबर क्या आ गया, एम एक्स टू प्लस क्या लिख रहा हूँ मैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। किसी एक को लेना पड़ेगा, और किसी इसको भी इससे भी लेके बनाएंगे वाई वाला से तो भी आंसर उतना ही आएगा, एक्स वाला भी लेके बनाओगे तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो -1 यहाँ पे सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -1। एम कितना दिया हुआ है, एम तो हमको दिया हुआ ही नहीं है। x2 कितना दिया हुआ है, देखो x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 6 और x1 दिया हुआ -3, x2 दिया हुआ है 6 और x1 दिया हुआ है -3, ये तो हमको दिया हुआ mn तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब देखो mn को इधर लेके चले आएंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा, -1 से, तो a1 से तो किसी से भी गुना करो तो नहीं होता, तो माइनस से करेंगे तो -m, अब माइनस प्लस -n, ये क्या होगा 6m अब प्लस माइनस -3n हो गया। अब हमको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, तो m को एक तरफ n को एक तरफ, ये 6m है इसको इधर लेके आते हैं, तो m तो इधर एक पहले से है, 6m प्लस में क्या बन गया माइनस बन गया, और n को इधर लेके चले जाते हैं 3n, ये -m इधर जाके +n बन जाएगा। अब देखो -7m, ये कितना हो गया -2m, तो माइनस में दोनों तरफ कर जाएगा। अब हमको रेशियो निकालना है ना, रेशियो तो n को लाएंगे इधर m/n, तो m जब इधर लाएंगे, n को जब इधर लाएंगे गुना n आके भाग बन गया, तो 7 को भी इधर भेजेंगे तो 2/7, तो ये अगर 2:7, ये एक आंसर यही बनता है। अगर आपको मन भरता नहीं सर इससे मत बनाइए, वाई से बनाइए ना, वाई से, तो वाई वाला बनाएंगे तो वाई का क्या देगा m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n, तो y का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, और सेम वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, m का मान तो हमको नहीं पता है, y का मान चेंज होगा, y2 का मान कितना है, देखो y2 का मान -8 है, y1 का 10 है, -8 10, तो यहाँ पे बैठा देंगे -8 और यहाँ पे n गुना 10 और ये आपका m प्लस n। अब देखो ये जो m प्लस n है ये 6 से गुना होगा तो 6m बनेगा और 6n बनेगा, ये देखो प्लस माइनस -8m हो जाएगा और एक होगा 10n हो जाएगा। अब हमको रेशियो निकालना है ना, अनुपात निकालना है, तो किसी को एक तरफ करो, एग्जाम में किसी एक ही नियम से बनाएंगे, ठीक है, 2 नियम से नहीं बनाएंगे। तो एक तो ये नियम बना, इस नियम में 2 फैक्टर, या तो x वाला से बनाओगे तो अनुपात निकलेगा, y वाला से बनाओगे तो भी अनुपात निकल जाएगा। तो देखो 8m को इधर लाओ तो 6m चल रहा, 6m और माइनस क्या बन जाएगा +8m और 10n है इधर, और 6n को इधर ले जाओ तो कितना हो गया 6n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 6 14m, ये कितना हो गया 4n, घट के बचेगा 4m। अब हमको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, तब यहाँ पे लिखेंगे m/n बराबर 4/14, 14 गुना हो जाएगा, भाग चल जाएगा 2/7 आ गया, ये भी आपका अनुपात आ जाएगा 2:7। तो ये नियम से अगर अपनाते हो तो आपका या तो x वाला पॉइंट से आंसर निकालो या y वाला पॉइंट से आंसर निकालो, आंसर एक ही तरह से निकालना पड़ेगा, या तो x वाला से या तो y वाला से, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक नियम और आपको देता है, किताब में जो देता है वो बोलता है कि इसको k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा जो इसके अनुपात में विभाजित करता है, तो अगर आप इससे भी बनाओगे तो बन जाएगा। अब देखो k हमारा क्या है x, अब k वाला निकालेंगे तो यही फार्मूला बैठाना पड़ेगा विभाजन का, देखो उसमें बनाते हैं। अगर हम उससे बनाएंगे तो मानना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे है ना, यह के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, कर लिए। अब चाहो तो इससे ही बनाओगे और इससे भी आंसर आपका हो जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं इसको मैं बना देता हूँ, आप लोग ठहर जाओ, कहीं जाओ मत, है ना। तो यही तो फार्मूला बैठाएंगे, आपका यही p वाला फार्मूला जो होता है, क्या हो गया p यानी कि x से y का निकालेंगे m/x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ये तो फार्मूला लिखते लिखते याद हो गया, हमको भी याद हो गया, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है लेकिन टेंशन मत लेना, ठीक है, आप लोग इसको सुधार के लिखना।
अब हमारा ये क्या है, ये हमारा एक्स वाला है, ये वाई वाला है, एक्स वाला ये वाई वाला है, और एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ एम अनुपात एन बराबर के अनुपात 1, यानी कि एम हमारा के हो गया, एन हमारा 1 हो गया, ठीक है, एम हमारा के हो गया, एन हमारा 1 हो गया। तो अब इसको फॉर्मूला कंसिडर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, किसी एक को हमको लेना पड़ेगा, एक्स वाले लेते हैं, एक्स वाला क्या है, एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बाई एम प्लस एन। एक्स का मान कितना दिया है, एक्स का मान दिया आपका -1, कितना दिया -1, और एम का मान कितना हम माने, के माने, के। देखो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग टीचर जो अलग अलग तरीके से आपको बताएं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये खाली बनाने का तरीका अलग अलग, बस आंसर हो जाएगा। एम हमारा क्या हो गया, और x2 कितना है, x2 तो यहाँ देख लो, x2 कहाँ गया, हाँ x2 है आपका 6 और x1 हो गया -3, तो x2 हमारा 6 से है प्लस n कितना हमारा, n तो हमारा 1 है ना, n कितना है, n तो बोलेंगे सर कि n तो हमारा 1 है और x1 है -3 बाई m प्लस n, यानी कि k प्लस 1, ठीक है। अब इसको हल करते समीकरण की तरह इसको हल कर लेते हैं। तो पहले -1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 6 के हो जाएगा, गुना करेंगे तो, अब -3 बाई के प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, के प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, तो जाहिर सी बात माइनस प्लस -1 हो जाएगा, और 6k -3। अब आपको के का मान निकालना पड़ेगा, 6 को इधर लाएंगे तो k -6k बराबर कितना जाएगा, 3 और 1 जाके इधर चल जाएगा प्लस में। तो और फिर यहाँ पे आपका कितना हो गया, -7k बराबर -2। अब दोनों तरफ जब -2 आ गया तो दोनों काट देंगे, तो k का मान कितना निकलेगा, 2:7 आया कि नहीं, 2:7 आ गया, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। या तो आप चाहते हैं कि y वाला मान बैठाएं, फिर उसी तरह से आप यहाँ पे चाहो तो y का वैल्यू बैठाओ होता है, उसमें भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। यानी कि चलो मैं इसमें बना के बता ही देता, आपको छोड़ूंगा नहीं इसके लिए, मतलब फालतू में कि टेंशन हो जाएगा कि कैसे बनाएंगे सर फिर, है ना। m प्लस n, देखो y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है 6, आपको पता है y का मान 6 दिया हुआ है। m का मान, आप m का मान तो हमको नहीं पता, k दिया हुआ है, और y2 y1 का मान देखो, y2 का मान दिया हुआ है -8, है ना, और y1 का 10 दिया हुआ, -8 और 10, तो माइनस यहाँ पे लिखते हैं 8 प्लस n हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ पे दिया k प्लस 1। तो बोलो k प्लस 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, प्लस 6 को 1 से करेंगे गुना करेंगे 6 होगा, ये -8k हो जाएगा, और ये प्लस 10n हो जाएगा। n तो हमारा क्या 1 है ना, n हमारा 1 है, सॉरी n हमारा 1, तो 10 हो गया। अब देखो 8 के इधर लाओ तो 6k प्लस में बन जाएगा 8k, और 10 है, 6 इधर जाकर बनेगा -4, तो कितना बन गया 8 6 14 के बराबर -4, और के बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/14, 2 दूना 4 7 दूना 14 आया 2/7। मतलब इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, बात बराबर है। तो मैं आपको 2 तरीके बताए हूँ, और ये जो आप बना रहे हैं ना, ये दोनों आप जिससे भी मान निकाल सकते हो। आप यहीं तक बनाओगे ना, यहीं तक आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो ये तरीका अगर आप आजमाते हैं m k और n वाला, तो चाहो तो ये इससे निकाल लो, चाहो तो इससे निकाल लो, एक ही तरह से निकालना पड़ेगा, दोनों से नहीं निकालना है, ठीक है, दोनों से नहीं निकालना, बात वही आएगा। या तो अगर इस नियम को अपनाते हो, सबसे इजी वाला तो यही नियम लगता है मेरे ख्याल से, है ना, सबसे इजी नियम तो यही लगता है। तो इससे अगर बनाते हो तो बस आपको क्या करना है, या तो इसका अपनाना है या तो ये रूल अपनाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो फिलहाल इसको प्रैक्टिस करना, कॉपी में लिख लेना, और बहुत जल्दी मैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट लेने वाला हूँ। जो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के रेडी हो जाना। टेलीग्राम पर मैं आपको टेस्ट लूँगा, आपको पता है टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है। अगर आपको नहीं पता तो आइए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, वहाँ पे एक ग्रुप आएगा, वहाँ पे ज्वाइन होना, और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और आप मुझे वहाँ से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ओके ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।